अगर हम अभी बात करें मॉन्स्टरवर्स के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर की तो मेजॉरिटी लोगों का आंसर होगा शिमो। और अगर हम बात करें लाइव एक्शन में दिखाई जाने वाले सबसे पावरफुल गॉडजिला की तो विदाउट ए डाउट वो है गॉडजिला अर्थ। पर क्या होगा अगर हम शिमो का कंपैरिजन गॉडजिला अर्थ से करें? वी नो शिमो पिंक गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल है, बट गॉडजिला अर्थ के सामने शिमो कितनी पावरफुल है ये जानेंगे हम आज के वीडियो में। वैसे मेरा ओपिनियन जानने से पहले आप अपना ओपिनियन कि कौन जीतेगा इस फाइट में हमें कमेंट्स में जरूर बताना। सो देखते हैं कि कितने लोग मेरे ओपिनियन के साथ एग्री करेंगे। सो चलिए बात करते हैं गॉडजिला अर्थ की। तो गॉडजिला अर्थ ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मॉन्स्टर है हमारे नॉर्मल लेजेंडरी गॉडजिला के मुकाबले में, इसलिए गॉडजिला अर्थ की पावर्स को आप ध्यान से सुनना। तो ये गॉडजिला हमें 2017 के एनिमेटेड मूवी गॉडजिला प्लैनेट ऑफ मॉन्स्टर्स और उसके सीक्वल में देखने को मिला। 2030 तक अर्थ पे डिफरेंट काइजूस या मॉन्स्टर्स ने इतनी डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रखी थी कि ह्यूमैनिटी को अर्थ को छोड़ के दूसरे प्लैनेट पे शिफ्ट होना पड़ा। और इन काइजूस में सबसे पावरफुल था गॉडजिला, जिसने कि सारे बाकी मॉन्स्टर्स को हरा के उनका किंग बन गया था। पर 20,000 इयर्स बाद जब ह्यूमंस वापस आते हैं अर्थ पे तो वो देखते हैं कि गॉडजिला पूरी अर्थ पे अकेला राज कर रहा है और पूरे अर्थ का इकोसिस्टम गॉडजिला के अकॉर्डिंग सेट हो गया है। और इसलिए गॉडजिला को हम गॉडजिला अर्थ के नाम से जानते हैं। आप हैरान रह जाओगे जान के कि गॉडजिला अर्थ कोई एनिमल नहीं है, ये गॉडजिला प्लांट स्पीशीज से बना है और इसके टेक्सचर में भी हमें ट्री बाग नजर आती है। दिखने में गॉडजिला भी लेजेंडरी गॉडजिला के जैसे ही दिखता है, पर गॉडजिला अर्थ बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव है। मतलब इसे कुछ भी दिखे ये उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसने ह्यूमंस का जीना हराम कर रखा था अर्थ पे। और 20,000 ईयर्स इवॉल्व करने के बाद इसकी पावर्स नेक्स्ट लेवल की बन गई थी। इस गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ पूरी सिटीज को लेवल कर चुकी है, लाइक लॉस एंजलिस। इसकी एटॉमिक ब्रेथ ने गोराथ एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय किया था, जो कि अर्थ के साथ कोलिजन पे पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। बात करें इस गोराथ एस्टेरॉइड की तो गोराथ एस्टेरॉइड जिलियंस एलियन स्पीशीज की कैरिंग वेसल थी, जिसे कि गॉडजिला पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। पर इस वेसल में ये एलियंस एक मॉन्स्टर को कैरी कर रहे थे, जिसे कि हम मॉन्स्टर एक्स के नाम से जानते हैं। बात करें गोराथ एस्टेरॉइड के साइज की तो उसका डायमीटर हमें एनिमे में 30 किलोमीटर का दिखाया गया है और गॉडजिला अर्थ की एटॉमिक ब्रेथ अराउंड 1800 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। मतलब गॉडजिला अर्थ के सरफेस से ही स्पेस में भी किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा बात करें गॉडजिला अर्थ के बॉडी शील्ड की तो इसका नाम एसिमेट्रिकल इम्परमेबल शील्ड है। ये पावर गॉडजिला को मिलती है जब उसकी बॉडी की सेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी के अराउंड एक शील्ड बन जाता है, जिसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी पेनिट्रेट नहीं कर पाए थे। और अर्थ का कोई भी वेपन, कोई भी मॉन्स्टर उसे छू भी नहीं पाया था, सिवाय व्हाइट गिडोरा के, जो कि एक एलियन है, इसलिए वो शील्ड को पेनिट्रेट कर पाया था। इसके अलावा गॉडजिला अर्थ एक टाइप की सोनिक स्क्रीम भी यूज कर सकता है, जिसे सुपर ऑसिलेटरी वेव भी कहा जाता है, जिसकी रेंज अराउंड 300 मीटर है। गॉडजिला अर्थ अपनी टेल को स्पीड ऑफ साउंड से भी 3 से 4 गुना ज्यादा फास्ट मूव करके प्लाज्मा कटर नाम का अटैक भी यूज कर सकता है, जिसे उसने पूरी अर्थ की आर्मी शिप्स और व्हाइट गिडोरा तक को हर्ट किया था। इस गॉडजिला के पास कोई स्केलेटन तो नहीं है, जैसे मैंने कहा ये प्लांट से बना है, पर इसकी मैसिव बॉडी को सपोर्ट करने के लिए इसके ऊपर एक मेटालिक लेयर बनी हुई है। इस गॉडजिला के पास हाई लेवल रिजेनरेशन पावर भी है, जिसे ये विद इन सेकंड्स किसी भी अटैक से हील हो सकता है। और एक्सेस एनर्जी को गॉडजिला अर्थ अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के डिसिपेट भी कर सकता है, बर्निंग गॉडजिला की तरह। और लाइव एक्शन में दिखाए जाने वाला ये सबसे पावरफुल गॉडजिला माना जाता है। अब पावर से नहीं, साइज में भी ये गॉडजिला 1000 फीट लंबा है, मतलब लेजेंडरी गॉडजिला से 3 गुना ज्यादा बड़ा। और ये साइज एडवांटेज इसे शिमो के अगेंस्ट फाइट में बहुत हेल्प करने वाला है। वहीं अगर बात करें शिमो की तो शिमो एक ऐसी रेस को बिलोंग करती है जिसे कि मॉन्स्टरवर्स में सबसे एंशिएंट माना जाता है। शिमो हॉलो अर्थ में रहने वाली एक शांत मॉन्स्टर थी, जिसे कि स्कार किंग ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसके बाद स्कार किंग शिमो की पावर्स को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था। लाइक शिमो के पास किसी भी चीज को फ्रीज करने की पावर है। लिटरली उसने पूरे अर्थ पे आइस एज लाई थी अपनी पावर से। शिमो अपनी मौत से फ्रॉस्ट बाइट नाम का अटैक शूट करती है, जो कि हर किसी मॉन्स्टर को फ्रीज करने के लिए काफी है। लाइक कॉन्ग के आर्म को तो फ्रॉस्ट बाइट ने ऑलमोस्ट नाकारा कर दिया था, पिंक गॉडजिला तक को फ्रीज कर दिया था और साथ ही साथ स्कार किंग को भी फ्रीज कर दिया था। अब शिमो की ये आइस पावर्स ऑटोमेटिकली ऑन होती है। लाइक हमने देखा जहाँ से भी शिमो चल रही थी वहाँ से सब कुछ फ्रीज हो रहा था, यहाँ तक कि जब शिमो सरफेस पे आई बीच पे तो पूरा बीच ही फ्रीज हो गया था। इसके अलावा शिमो फिजिकली भी बहुत ही पावरफुल है, जहाँ उसने कॉन्ग और गॉडजिला को टो टू टो अकेले टक्कर दी है और यहाँ पे वो अपनी पावर्स को फुल्ली यूज भी नहीं कर रही थी। शिमो गॉडजिला को बिल्डिंग्स के थ्रू दे मार रही थी और साथ
ही साथ कॉन्ग को तो उसने सिर्फ एक हिट से नॉकआउट कर दिया था। इसके अलावा बात करें शिमो की साइज की, तो शिमो की हाइट हमें अराउंड 533 फीट की दिखाई गई है और उसका वेट 2 लाख टन है। मतलब शिमो गॉडजिला से 2 गुना ज्यादा वेट रखती है। सो कौन इन दोनों टाइटन्स में ज्यादा पावरफुल, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें साइज की, तो दूर दूर से इट्स क्लियर कि साइज के मामले में गॉडजिला अर्थ ज्यादा बड़ा है। ज्यादा बड़ा क्या, वो ऑलमोस्ट शिमो से 2 गुना ज्यादा बड़ा है साइज में। जहाँ शिमो की हाइट 533 फीट है, वहीं गॉडजिला अर्थ की हाइट 1000 फीट है। बट साइज ही जितना मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने छोटा पैक बड़ा धमाका तो सुना ही होगा। तो शिमो वही है, क्योंकि शिमो ने अपनी पाव से अर्थ को आइस एज में भेज दिया था, यहाँ तक कि किंग गिडोरा तक को फ्रीज कर दिया था। वही किंग गिडोरा जो कि लेजेंडरी गॉडजिला को हरा चुका है। तो शिमो की पावर्स पूरे अर्थ को इफेक्ट कर रही थी। पर अब अगर बात करें गॉडजिला अर्थ की, तो क्या उसने कोई पावर शो की है जो कि उसे इस लेवल का बनाती है? तो यस, गॉडजिला अर्थ एक्चुअल में अर्थ का ही प्रोटेक्टर है। वो अर्थ की प्लांट लाइफ से ही बना है। वो अर्थ को ही प्रोटेक्ट करता रहता है फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। लाइक उसने गोराथ एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय किया था, जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। उसने व्हाइट गिडोरा को भी हराया है। और साथ ही गॉडजिला अर्थ के नाम में ही अर्थ है। वी शोज कि गॉडजिला अर्थ सिर्फ एक एरिया तक लिमिटेड नहीं, ये पूरे अर्थ को इन्फ्लुएंस करता है। सो शिमो और गॉडजिला अर्थ इस मामले में इक्वल है कि इनकी पावर्स पूरे अर्थ पे इफेक्ट डाल सकती है। अब अगर बात करते हैं किसके पास बेटर पावर्स है, तो यहाँ पे गॉडजिला अर्थ आगे है। अब बोलोगे कि क्यों? तो देखो, गॉडजिला अर्थ के पास वाइड रेंज ऑफ पावर्स और एबिलिटीज है। एकेडमिक ब्रेथ तो है ही, साथ ही साथ सुपर ऑसिलेटरी वेव जैसी पावर है जो कि पूरी आर्मीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। प्लाज्मा कटर एक और अटैक है जो कि उसके जद में आने वाले हर किसी चीज को कट कर देती है। गॉडजिला अर्थ के पास इम्परमेबल शील्ड है जिसे कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी ब्रेक नहीं कर पाए थे। उसके पास बहुत ही ज्यादा फास्ट रिजनरेशन फैक्टर भी है, जिससे वो किसी भी इंजरी से हील हो सकता है। और साथ ही वो अपने आप को बर्निंग गॉडजिला फॉर्म में भी चेंज कर सकता है, जो कि उसे और पावरफुल बनाती है। बात अगर करें शिमो की पावर्स की, तो शिमो के पास हमने सिर्फ फ्रॉस्ट बाइट नाम का अटैक देखा है, जो कि पावरफुल तो है, बट स्टिल गॉडजिला अर्थ के पास जो वेरिएशन है पावर्स में, शिमो उसे मात खा जाती है। लेकिन दोनों टाइटन्स की फाइट होगी तो शिमो अपना अटैक यूज करेगी, बट गॉडजिला अर्थ अपने एसिमेट्रिकल इम्परमेबल शील्ड का यूज करके उस अटैक को रोक सकता है। क्योंकि जो शील्ड न्यूक्लियर वेपन्स के अटैक को विथस्टैंड कर पाया था, वो फ्रॉस्ट बाइट को तो फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम सर्वाइव कर ही लेगा। पर जब गॉडजिला अर्थ अपनी एटॉमिक ब्रेथ या बाकी पावर्स का यूज करेगा शिमो के अगेंस्ट, तो शिमो के पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म है ही नहीं टू विथस्टैंड दीज अटैक्स। शिमो की बॉडी की ड्यूरेबिलिटी काबिले तारीफ है। उसने पिंक गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे सर्वाइव किया है, जिसके चलते मैं मान भी लूं कि वो गॉडजिला अर्थ के कुछ अटैक्स को सर्वाइव कर भी ले। बट एक प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज्म ना होने की वजह से इवेंचुअली शी विल फॉल। और चलो 2 मिनट के लिए हम मान भी ले कि शिमो गॉडजिला अर्थ को फ्रीज कर देगी, तो गॉडजिला अर्थ अपनी बर्निंग फॉर्म को एक्टिवेट करके उस आइस को मेल्ट कर सकता है, लाइक जैसे पिंक गॉडजिला ने किया था। और साथ ही साथ गॉडजिला अर्थ का सुपर फास्ट रिजनरेशन पावर भी उसे यहाँ पर बहुत एडवांटेज देगा। सो क्लियरली एडवांटेज यहाँ पे गॉडजिला अर्थ के पास है पावर्स और ड्यूरेबिलिटी में। बात करें स्ट्रेंथ की, तो डेफिनेटली गॉडजिला अर्थ इज मोर स्ट्रॉन्ग देन शिमो ड्यू टू हिज मैसिव साइज और डेंसिटी की वजह से भी। सो ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा कि गॉडजिला अर्थ शिमो से ऑलमोस्ट हर मामले में आगे है, जिसकी वजह से इन दोनों की फाइट का विनर गॉडजिला अर्थ होगा। पर ये मेरा ओपिनियन है कि मैं इस बैटल के बारे में क्या सोचता हूँ। अब अपने ओपिनियंस, क्या आपको क्या लगता है कि जब इन दोनों की फाइट होगी तो कौन जीतेगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और साथ ही हमारी दूसरी वीडियोस आने तक क्या आप जानना चाहते हो कि शिमो वर्सेस बर्निंग गॉडजिला में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो उस वीडियो देखने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।